डॉक्टर साहब, मुस्लिम लीग के सदर और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुतनाज़ा केनाल मंसूबे पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी हैं। ये मामला हल होना चाहिए जी। ये मैन मेड क्राइसिस खामखा में खड़ा किया हुआ है इस मुल्क में, और ये इतने इश्यूज़ हैं, इतना कुछ हो रहा है दुनिया में, और उसमें ये क्या मामला लेके बैठ गए। और मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई बैठ के बात हल होगी। ये कोई अब मैं क्या इस पर तबसरा करूँ। मैं आपको सिर्फ ये एक बात बताऊं कि ये देखें, कल भी मैंने बात की थी कि कॉन्गो में वो रेयर अर्थ मिनरल्स का मामला तय हुआ है, और वहाँ पे एरिक प्रिंस पहुँच गए हैं, क्योंकि वहाँ पर ये रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं, ये दुनिया में आने वाले जो फोर्थ या फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स, चाहे वो मिज़ाइल हों, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो स्पेस के अंदर इशू, जो भी जहाँ पर स्मार्टफोन से लेके हर जगह रेयर अर्थ मिनरल्स का खेल है। और रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं, अच्छा मैं आपको एक और यहाँ पे एक बात बताना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि एक ये देखें ना कितनी खाना जंगी हो रही है म्यांमार के अंदर। म्यांमार में कितनी खाना जंगी है वहाँ पे, ये बांग्लादेश और ये राखीन बॉर्डर और ये सारा म्यांमार। ये म्यांमार जो है, इसको पहले बर्मा कहते थे। 1824 में यहाँ जब गोरा आया है, बरतानिया आया, तो उन्होंने इसका नाम, इसको बर्मा कहना शुरू कर दिया। लेकिन बर्मा जो है वो एक वहाँ की एक कौम है, एक आप समझ लें कि एक उनकी एथनिक हवाले से एक उनकी कास्ट है, जो कि जिससे ये बर्मा का नाम निकलता है। तो वहाँ पर फिर ये हुआ कि 1989 में फिर जब उसका नाम इन्होंने म्यांमार कर दिया। लेकिन मगरबी मुल्क इसको म्यांमार नहीं कहते, वो बर्मा ही कहते हैं अभी भी। अमेरिका, बरतानिया, कई मुल्क इसको म्यांमार नहीं कहते, बर्मा के नाम से ही पुकारते हैं। अच्छा, अब बर्मा की मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊँ, कितनी खाना जंगी है वहाँ पे, किस कदर लड़ाई हो रही है, खाना जंगी हो रही है वहाँ पर। मुख्तलिफ मलेशियाज आ गई हैं, मुख्तलिफ आर्मीज़ और ये सारा। लेकिन म्यांमार की इम्पोर्टेंस क्या है भाई? म्यांमार की भी कोई जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस होनी चाहिए ना। तो उसके लिए ज़रा हम रजू करते हैं ये 6 स्लाइड से, कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं वो दुनिया में किन मुल्कों में सबसे ज़्यादा हैं। तो हमें पता ही चलता है कि एक तो सबसे ज़्यादा चाइना में है, ठीक है। 6 स्लाइड अगर हम यहाँ दिखा सकें, रेयर अर्थ मिनरल्स, तो चाइना में है, और फिर उसके बाद हमें अमेरिका में भी नज़र आ रहे हैं, और फिर तीसरे नंबर पे हमें जिस मुल्क में नज़र आ रहे हैं रेयर अर्थ मिनरल्स, वो म्यांमार है। जहाँ जो खाना जंगी की, और जहाँ पे लोग सर काट रहे हैं एक दूसरे का, और खाना जंगी की नज़र हो गई है, वो म्यांमार है। तो म्यांमार में दुनिया के 10.97% रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। और एक रेयर अर्थ मिनरल तो बड़ा ही कमाल का है, उसका नाम है कावाथुयाइट। मैं अगर सही तरह से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, वो इतना कम है। अच्छा, उसको जो है ना, वो डॉक्टर ख्वावा थो ने इसको निकाला था, मतलब उनके नाम से मरकूज ये माखूज है। और ये जो है, ये B13 में 48 तक देखें ना, 20 ये जो मिनरोलॉजिकल मैगजीन है, ये 2017 का B13 और SB5 और O4 न्यू जर्न, ये कहाँ से निकला? ये निकला ही बर्मा से या म्यांमार से। ये 48 स्लाइड अगर हम कोट कर सकें, ये जो है, ये पूरी दुनिया में एक ही पत्थर एक ही जगह पर है, और वो जगह जो है वो म्यांमार है। यानी ये रेयर ऑफ द रेयर है, इससे रेयर नहीं है, रेयर ऑफ द रेयर है। और एक ही पत्थर है पूरी दुनिया में, वो एक ही पत्थर है। यानी एक होता है ना कि आप कहते हैं कोई चट्टानी है, कोई नहीं, वो एक ही जगह पे एक ही रॉक है, वो इतना रेयर है। और अभी तक उसके ऊपर ये हो रहा है कि वो जो पत्थर है वो किन जगहों पे इस्तेमाल हो सकता है, और जहाँ पर वो रॉक्स हैं वहाँ पर उसके आसपास लड़ाइयाँ हो रही हैं जनाब, मारकुटाई हो रही है। अच्छा, अब ये ध्यान में रखें कि जो म्यांमार है उसके जो रेयर अर्थ मिनरल्स नंबर 3 है दुनिया में। चाइना, अमेरिका के बाद म्यांमार है, अगर हम इसको देखें, ठीक है। और फिर एक बड़ी ज़बरदस्त किताब भी है इसके ऊपर, रेयर अर्थ मिनरल्स। ये मैं 4th स्लाइड अगर दिखाऊं, तो ये 2025 में आई है,
और ये जो है इसके ऊपर किताब भी है, फिर उसके ऊपर डिस्कशंस वगैरह भी हो रहे हैं सारे। तो ये जो है ये रेयर अर्थ मिनरल्स की। और फिर हम थर्ड अगर स्लाइड दिखाएं तो हमें ये मिनरल्स नज़र आ जाएंगे। नहीं, थर्ड स्लाइड तो कॉन्गो की, सॉरी माजरत। ये हम अगर यहाँ पे दिखाएं, सेवन्थ स्लाइड हम दिखाएं तो जो चाइना में 2024 में मिनरल्स गए हैं, भाई कोई मुल्क किसी दूसरे करीबी मुल्क को ही देगा ना, तो म्यांमार जो है वो सबसे ज़्यादा 66%, अगर हम सेवन्थ स्लाइड दिखा दें काइंडली, सेवन्थ, तो 66% जो म्यांमार के जो मिनरल्स हैं वो चाइना जाते हैं। 66% चाइना जाते हैं म्यांमार के रेयर अर्थ मिनरल्स। और रेयर अर्थ मिनरल्स को जाने का फिर एक पूरा तरीका है। ये अगर हम फिफ्थ स्लाइड देखें कि वो म्यांमार के माइंस हैं और चाइना में वो फिर प्रोसेस होते हैं, फिर वहाँ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और फिर जो सोलर्स हैं उसमें वो चले जाते हैं। लेकिन बात सारी ये कि म्यांमार के ये सिर्फ जो है ना, ये आप ये समझ लें कि जहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है ना उसके पीछे कुछ है। बस म्यांमार की कौन सी बंदरगाह है, तो मिनरल्स हैं, ठीक है। अच्छा, और इसमें आप ये देखें कि इन्होंने जो चाइना की ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने 45th उन्होंने कहा था म्यांमार ने $271 मिलियन 45th स्लाइड है, ये मिनरल एक्सपोर्ट से उन्होंने 2023 और 24 में का जो फाइनेंशियल ईयर था म्यांमार ने वो लिए। और उसके बाद फिर ये हुआ कि जब फटे वटे शुरू हुए वहाँ पे, तो ये इन्होंने जो मुख्तलिफ फौज जो दस्ते ग्रोह बन गए सारे, उन्होंने रोड वगैरह ब्लॉक कर दी। 45th को हम दिखाएं अगर, तो उसमें इनकी एग्जैक्ट अमाउंट चाइना जो बता रहा है कि हमने दिखा दिया या दिखाना है अभी, 45th $271 मिलियन। और फिर चाइना जब ये 44th हम दिखाएं तो उसमें ये था कि वो रास्ते बंद हो गए थे और चाइना म्यांमार ने दोबारा ट्रेड शुरू की, क्योंकि वहाँ पे प्राइसेस कम करने के लिए उन्होंने दोबारा शुरू किए ये सारे। अब इशू ये है कि जो मैं आपसे बात कहता हूँ ना कि इसमें हर किस्से के पीछे जो है वो अच्छा, फिर रेबल्स ने 39 स्लाइड राइटर्स ने कहा कि जो रेबल्स थे उन्होंने चाइना के रेयर अर्थ ट्रेड उन्होंने तोड़ दिया। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि ग्लोबल टाइम्स ने ये नवंबर 2024 में कहा कि सप्लाई जो है ये प्राइसेस को बढ़ा देगी, 40 स्लाइड ग्लोबल टाइम्स, ठीक है। लेकिन फिर उसमें बैंकॉक पोस्ट कोट कर रहे हैं कि फिर इनका चाइना के साथ मामला ठीक हुए और ये जो है ये उन्होंने एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गई चाइना दोबारा रेयर अर्थ मिनरल्स की। और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने फिर लिखा है कि रेयर अर्थ मिनरल्स इन स्पॉटलाइट, यूएस चाइना टेंशन में और म्यांमार टर्मोइल में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो दोबारा। तो ये जहन में रखें आप। अच्छा, ये जो मैंने आपसे बात की थी ना, ये कोवताइत की, तो उसके बारे में साइंस अलर्ट ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी। 47 द वर्ल्ड्स रेयरेस्ट अर्थ मिनरल इज सो रेयर इट्स ओनली एवर बीन फाउंड वंस। वो एक ही दफ़ा मिला है आज तक, ये 2024 के नवंबर में, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इसके बारे में। और फिर 2023 में जो उनके साइंस मैगजीन था वो ये ढूंढ रहे हैं साइंसदान के कहीं में थोड़ा सा उसका हिस्सा मिल जाए, पता चले कि इसमें है क्या, पत्थर में एक ही जगह एक ही है। ये 46 दिखाएं, दिस इज ओनली वन स्पेसिमेन ऑफ द रेयरेस्ट मिनरल ऑन अर्थ, और वो कहाँ पे है, म्यांमार में। अच्छा, अब मैं सिर्फ आपको मकसद कहने का ये है, बात को हम ख़त्म करते हैं। बात सारी ये है कि रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर कॉन्गो में यूक्रेन सरेंडर हो गया टोटल। और प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले मैं यहाँ पर सिर्फ वो बात बताऊँ जो बात स्टीव विटकॉफ ने बताई है। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात स्टीव विटकॉफ बताने के लिए जो गए हैं ख़ास तौर पे, और उन्होंने जाके प्रेसिडेंट मैक्रों को, और उसके साथ ही लंदन में भी एक मीटिंग हो रही है और उस पर गौर हो रहा है, और वो उन्होंने स्टीव विटकॉफ ने जाके और मार्को रूबियो अफ्रीका चले गए हैं, अफ्रीका चले गए हैं यूरोप से। अब वो क्यों अफ्रीका गए हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन CNN जो न्यूज़ ब्रेक कर रहा है वो ये कर रहा है कि भाई 31st स्लाइड, CNN ये बता रहा है कि ट्रम्प इंतज़ामिया ने रशिया के कंट्रोल में जो क्रीमिया था उसको यूक्रेन का हिस्सा तस्लीम कर लिया है। दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू, यानी ये सिर्फ यूरोप को बता दिया गया है कि भाई हमने ये तस्लीम कर लिया है, और बाकी जो है वो बाकी जो 4 इलाके हैं उनके ऊपर भी बातचीत वगैरह हो रही है, ठीक है ना। लेकिन ये एक जो इलाका है उसको हमने
तस्लीम कर ली है। ये स्टोरी ब्लूमबर्ग ने भी दी है, ये CNN, बाकी सारी दुनिया दे रही है। और फिर जो है ये ब्लूमबर्ग को मैं कोट करता हूँ 27, ये चार है ना, 5 इलाके थे ना, तो 4 तो US इज़ ओपन टू रिकग्नाइज क्रीमिया। अच्छा, तो ये इसमें आप देखें लुहांस्क की डोनेत्स्क, उसके बाद ज़पोरिज़िया, उसके बाद एक केरसन। तो ये जो क्रीमिया का इलाका 2014 से उनके पास, 2014 को अमेरिका ने रिकग्नाइज कर लिया। ब्लूमबर्ग को दिखाइएगा प्लीज़, US इज़ ओपन टू रिकग्नाइजिंग क्रीमिया। तो ये उन्होंने क्रीमिया को रिकग्नाइज कर लिया है। ये सरेंडर डॉक्यूमेंट मिनरल्स की चली गई है उनके पास। ये जो बेचैन रूह है इसकी नेतन्याहू की, ये अब मज़ीद बेचैन हो जाएगी क्योंकि हमास के साथ अमेरिका डायरेक्ट टॉक शुरू कर रहा है, और ये थ्रू एडम बॉयलर। और अगला जो मरला होगा ओमान में होगा, लेकिन उससे पहले ओमान के जो सुल्तान हैं वो दौरा करेंगे रशिया का और प्रेसिडेंट पुतिन से बात करेंगे। जी, ये मैंने आपको म्यांमार के, तो खैर लंबी बात है, काफ़ी सालों से चल रहा है, लेकिन म्यांमार की मैंने आपको वजह ही बताई है कि म्यांमार के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स तीसरे नंबर पे दुनिया में मौजूद है म्यांमार में। तो जहाँ पर भी फसाद, दंगा फसाद, लड़ाई, खाना जंगी, ये सारा कुछ हो रहा हो, तो उसके पीछे वजह ज़रूर ढूंढनी चाहिए कि क्यों हो रहा है ये सारा कुछ। रेयर अर्थ मिनरल्स। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।